क्या आप अपने बर्ड के बिहेवियर में या इनकी तबीयत में कुछ चीजें आपको चेंजेस नहीं लग रही? जैसे रैपिड ब्रीदिंग करना या ज्यादा हांफना या वेट लॉस होना या खाने में इनका इंटरेस्ट नहीं होना या इनकी आवाज या कॉल में ना थोड़ा हल्का सा आपको वीक लगेगा। आप मानो या ना मानो, इन सारे जो भी सिम्टम्स है ना, इनके पीछे हाई एयर पोल्यूशन या हाई AQI का हाथ होता है। अर्बन पेट पेरेंट्स के लिए पोल्यूशन और हाई AQI हमेशा से खतरा रहा है। बहुत सारे लोगों को इस बारे में पता ही नहीं है कि इनके बर्ड्स के बिहेवियर और इनकी जितनी भी फिजिकल चेंजेस आ रही हैं या वीकनेस आ रही है, उसके अंदर हाई पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाई AQI किस तरीके से पैरट्स की हेल्थ पर इफेक्ट करता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इनको किस तरीके से इन चीजों से बचाना चाहिए और किस तरीके से आपको इनकी डाइट में चेंजेस रखना चाहिए ताकि ये बर्ड रह सके हेल्दी। और ये वीडियो WHO गाइडलाइंस और रीसेंट एवियन रिसर्च के मुताबिक है, जो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। देखिए, एक सिंपल पॉइंट है जो बताने की जरूरत नहीं है, मगर इनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो हम इंसानों जैसा नहीं होता। इनके एयर सैक्स होते हैं और ये काफी एफिशिएंट तरीके से ब्रीदिंग करते हैं। और इसी वजह से जब कोई भी पोल्यूशन का पार्टिकल होता है जैसे PM 2.5, ये इजीली इनहेल कर लेते हैं और इनके रेस्पिरेटरी टिश्यूज के अंदर ये जल्दी से पहुंच जाता है, जिसके वजह से इन्हें जल्दी असर भी करता है और ज्यादा गहरा असर इन पर पड़ता है। अभी देखिए, इंसानों की हेल्प के लिए कि एयर पोल्यूशन क्या होता है, कैसे असर करता है, सिम्टम्स क्या होते हैं, बहुत सारे वीडियो आप यूट्यूब पे देखेंगे, सब जगह वीडियो। मगर हमको कैसे पता चलेगा? हमको इन द सेंस बर्ड पेरेंट को कैसे पता चलेगा? आइए मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 है रैपिड और लेबर्ड ब्रीदिंग, जिसके अंदर बर्ड कभी कभार टेल बॉबलिंग भी करता है या ओपन माउथ ब्रीदिंग करता है। नंबर 2 होता है कंटिन्यूअस ये छींकते हैं या इनके नेजल डिस्चार्ज होता है, मतलब इनके नॉस्ट्रिल से चिपचिपा मटेरियल निकलता है। नंबर 3 है लेथार्जी, मतलब बर्ड सुस्त हो जाता है, पहले जैसे एक्टिव नहीं रहता है। नंबर 4 है वेट लॉस या रिड्यूस्ड एपिटाइट, इसका वेट भी गिरता है और खाना पीना इसका कम हो जाता है। नंबर 5 है इंक्रीज ग्रूमिंग, स्क्रैचिंग नियर बीक या फेस, ये ज्यादा अपने आप को क्लीनिंग करते हैं या अपने पर को ज्यादा क्लीनिंग करते हैं। नंबर 6 है चेंजेस इन वोकलाइजेशन, ये इनकी आवाज कमजोर होने लगती है, आपको आवाज से पता चलता है कि इसकी आवाज बहुत कमजोर हो रही है। अब ये तो रही सिम्टम्स, आपको ये सारी चीजें दिखी, आपको समझ में आ जाएगा कि एयर पोल्यूशन इन बर्ड्स पे असर कर रहा है। अब हमें करना क्या है, हमें अपने घर में क्या क्या एक्शन लेना है जिसकी वजह से ये सारी चीजों को हम कंट्रोल कर सके, आइए समझते हैं। सबसे पहले आपको बोलने की बात नहीं है, AQI पे नजर रख रहे हैं। अगर आपको लग रहा है या आपके इंडिकेटर पे दिखा रहा है कि हाई AQI है, बर्ड का आउटडोर टाइम कट करिए, जिसका मतलब बर्ड को बाहर, जैसे आपने मेरी वीडियो में देखा होगा, मैं बर्ड को बाहर लेके जाता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि अगर हाई AQI है सो मैं अवॉइड करता हूँ या लेके ही नहीं जाता हूँ। नंबर 2, बर्ड को सीधा आपको इंडोर लाइए। इंडोर देखिए, बोलने अच्छा नहीं लग रहा है, मगर बाहर की हवा से एटलीस्ट घर में जो हवा है वो कंपैरेटिवली क्लीन रहती है, तो आपको बर्ड को इंडोर लाना होगा। नंबर 3 पॉइंट है, बहुत ही कॉमन पॉइंट है, अगर हो सकता है तो एयर प्यूरिफायर बर्ड के इनक्लोजर के आसपास लगा लीजिए और प्रेफरेबली उसके अंदर HEPA फिल्टर होना चाहिए। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि जब बर्ड आप इंडोर लाए ना, तो आपको ह्यूमिडिटी पे भी नजर रखनी पड़ेगी। अगर अंदर ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी, बर्ड इरिटेट होगा, बर्ड को खुजली होना स्टार्ट होगी, बर्ड फेदर प्लकिंग करेगा चिड़ में आके। तो आप ये देखिए 40-60% तक आप ह्यूमिडिटी को मेंटेन करके रखिए। और बहुत ही सिंपल कॉमन चीज है, खिड़की दरवाजे बंद रखिए और हमेशा अपने घर के पास, बोलने की मेरे को जरूरत क्यों आ रही समझ में नहीं आ रहा, डोरमैट्स होते, पता है, हम लोग घर में आते पैर झटक के पैर साफ करके जाते हैं। उससे क्या होता है ना, आप यकीन मानो नहीं मानो, हमारे बुजुर्ग लोग ये सब कर रहे हैं। घर के दरवाजे हम लोग डोरमैट्स लगाते हैं ताकि गंदगी तो छोड़िए, हल्की भी धूल है ना डोरमैट से एटलीस्ट उससे कंट्रोल होती है। तो जब आने वाला बंदा अंदर आता है ना, पैर साफ करके उसमें आता है, तो बहुत सारी चीजें वो बचाता है। तो डोरमैट का भी यूज करिए। अब इंडोर भी आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि बर्ड हेट एरोसॉल्स। एरोसॉल्स का मतलब क्या होता है, ऐसे एयर के पार्टिकल जिसके अंदर खुशबू होती है, जैसे एयर फ्रेशनर्स होते हैं या बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स होते हैं, अगरबत्ती होती है। लोगों को पता नहीं होता है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा हूँ, पूजा करते हैं या कुछ भी करते हैं, वहाँ धूप लगाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एरोसॉल्स होते हैं एंड बर्ड्स हेट इट। ठीक है, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट इनके नॉस्ट्रिल में जाता है, इनको
प्रॉब्लम होती है, एंड बिलीव मी, आपको यकीन मानना है नहीं मानना है, दैट कैन किल अ बर्ड। अगेन बहुत ही नॉर्मल सी चीज है कि बर्ड के जो केज एनक्लोजर है उनका क्लीन डेली बेसिस पे होना चाहिए, बट किसी भी तरीके का टॉक्सिक क्लीनर आप मत यूज करिए या एरोसोल। अगेन जो खुशबूदार होते हैं ना, फर्श हम लोग फर्श जो फ्लोर क्लीन करते हैं सब करते हैं जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग खुशबू होती है, अगेन वो भी आपको अवॉइड करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डाइट पे हम चेंजेस क्या करें। देखिए अगर हम इनको प्रॉपर डाइट देंगे ना तो इनकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी, इनको डिफेंस, ये सारी चीजों से ना डिफेंस करने के लिए काफी ज्यादा इनको ताकत मिलेगी। कैसे मिलेगी आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें इन्हें ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स देने होते हैं जो विटामिन ए और विटामिन सी में हाई हो, जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। वो कौन से होते हैं, ये रही वो सारी लिस्ट। देखिए पोल्यूशन सबको पता है डायरेक्ट कहाँ असर करता है, लंग्स पे करता है। तो बर्ड्स के लंग्स को प्रिवेंट और रिपेयर, इनके टिश्यू को रिपेयर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आपको देना होगा विटामिन ई रिच फूड्स। वो कौन से होते हैं, ये रही उनकी लिस्ट। अगला आपको इनके हेल्थ के लिए देना होगा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। आपको पता है बहुत सारी सीड्स में होता है, ठीक है, ये रही उसकी लिस्ट, मगर अगेन ये आपको बहुत ही मॉडरेशन में देना होगा। अगला पॉइंट है, देखिए कभी भी जब हाई एक्यूआई होता है ना, पोल्यूशन ज्यादा होता है ना, तो ड्राइनेस भी होती है और डिहाइड्रेशन भी होता है, जिसके वजह से ना बर्ड्स को काफी चिड़चिड़ापन होता है। ठीक है, ये अपने प्रीनिंग बार बार करते हैं, इसकी इन लोगों की अंदर की जो स्किन है ना वो जब ड्राई होती है, जब डिहाइड्रेशन होता है ना तो चिड़ मचती है और ये लोग फेदर प्लकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमेशा बर्ड्स को क्लीन वाटर हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए, चाहे उनको नहाना है या उनको पीना है, और वो पानी को हमेशा हर 3 से 4 घंटे में रिप्लेस करना होगा। और अगला जो चीज आपको इनको प्रोवाइड करनी होती है वो होती है प्रोबायोटिक। मैंने मेरे काफी वीडियो में, पिछले वीडियो में भी शायद मैंने बोला था कि किस तरीके से प्रोबायोटिक इन बर्ड्स के गट सिस्टम के लिए काफी फायदेमंद होती है, मगर अगेन एक बर्ड सेफ प्रोबायोटिक होना चाहिए, अंडर सुपरवाइज्ड कंडीशन इनको देना होता है। और देखिए मैं हर कोई ना एयर प्यूरिफायर अफोर्ड नहीं कर सकता, मगर थोड़ा कॉमन सेंस तो यूज कर सकता। मैंने कितनी बार देखा हूँ यार, रोड से जाता हूँ ड्राइव करते हुए, बहुत सारे लोग बालकनी में अपने बर्ड्स रख दे रहे। अरे तुम अंदर छुप के बैठे हो, पोल्यूशन की वजह से अपने बर्ड को बाहर छोड़ दे रहे हो। कितनी बार मैंने देखा, ये कॉमन सेंस है, एटलीस्ट कॉमन सेंस का आप यूज करिए। आपको जब इतनी प्रॉब्लम होती है तो वो छोटे बर्ड्स को कितनी प्रॉब्लम होती होगी। और वो मैंने खासकर क्यों देखा है पता है, जब वो छोटे बजीज और कॉकटेल्स सस्ते करके आप रख रहे, इसी वजह से हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। तो थोड़ा कॉमन सेंस यूज करिए। एयर प्यूरिफायर में अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आई अंडरस्टैंड कि हर कोई नहीं कर सकता एयर प्यूरिफायर, तो एटलीस्ट अपनी खिड़की दरवाजे पे पता है लकड़ी की चटाइयां आती भी है, आप एटलीस्ट उनको गीला करके रख सकते हैं, एटलीस्ट कुछ आपको फर्क पड़ेगा। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इट इज हाईली इफेक्टिव, मगर फर्क पड़ता है। अगर आप अपने विंडो के जहाँ आने का, हवा का आने का रास्ता है जो ज्यादातर पोल्यूशन आता है, जैसे अगर आप देखेंगे ना, जो मेरा घर है वो रोड फेसिंग है, तो वहां से इतना डस्ट के पार्टिकल आते हैं। हर बार मेरा पंखा या मेरी जो सीलिंग्स होती है ना, सीलिंग में डस्ट पार्टिकल आते रहते। तो अगर आप एयर प्यूरिफायर नहीं अफोर्ड कर सकते तो एटलीस्ट लकड़ी की गीली चटाई लगा सकते हैं, ताकि वो डस्ट का आना, वो डस्ट को एटलीस्ट एब्जॉर्ब करके कैच करके आप वो रखेगा। और जितने भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं ना, मेरा सिर्फ यही है, एक दूसरे से आप जुड़े रहिए, एक दूसरे के ना आप हेल्प करिए, एक दूसरे के काम आते रहिए, एक दूसरे को सजेशन देते रहिए। जैसे मेरे लास्ट वीडियो में जो बर्ड मिसिंग का मैंने बताया था कि बर्ड अगर उड़ जाए, तो मैंने लोगों को बोला था आप कमेंट में आके बताइए कि आपके साथ क्या हुआ था, ताकि लोग एक दूसरे से शेयर करें। और आई एम ग्लैड कि बहुत सारे लोग ने कमेंट में आके अपनी स्टोरी और अपनी स्ट्रेटेजी बताई, किस तरीके से बर्ड उड़ा था और बर्ड को किस तरीके से रिकवर किया गया था। तो जुड़ कर रहिए, मिल कर रहिए, एक दूसरे को अपना सजेशन देते रहिए। देखिए ये बर्ड हमारे ना फैमिली मेंबर होते हैं। हमारे घर में अगर कभी कोई भी छोटा बच्चे को अगर छींक आती है, बुखार आती है, हम लोग परेशान होकर भाग दौड़ करते हैं, बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। उसी तरीके से ये बर्ड होते हैं, और ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप अपने आप को बर्ड के मामले में अपने आप को एजुकेट करिए, ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखिए, ताकि आपको बर्ड को हेल्थी रखने में आसानी मिले। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, और लाइक करने के बाद इसी वीडियो को हाइप जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो की तरफ, तब तक कीप लविंग योर बर्ड्स।